नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। अगर आप भी प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है या फिर प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद किन बातों के बारे में ध्यान रखना है, इस बारे में आज हम जानेंगे डॉक्टर वीना से, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है प्लास्टिक सर्जरी एम्स की। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू मुस्कान। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये प्लास्टिक सर्जरी जो भी करवाने आते हैं पेशेंट, उनको किन बातों का ध्यान रखना होता है या फिर प्लास्टिक सर्जरी के बाद किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है? देखिए, आमतौर पर ज़्यादातर जो मरीज होते हैं प्लास्टिक सर्जरी में, उसमें इमीडिएटली सर्जरी के बाद तुरंत अंतर दिखना, तुरंत इम्प्रूवमेंट दिखना कई बार ऐसा नहीं होता है। बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली कुछ महीनों के अंतराल पर वो सुधार दिखता है। जैसे बात करें कि अगर जो जले हुए मरीज और उसके बाद जो घाव बच जाता है या जो अंग की विकृतियाँ होती हैं, उस पर जब हम स्किन ग्राफ्ट करते हैं तो उन पेशेंट्स में मैक्सिमम इफ़ेक्ट आने में तकरीबन 1 से 2 महीने, कई बार 6 महीने भी लग जाते हैं। तो उसमें हम लोग मरीज को कई तरह के इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो परहेज करने होते हैं। जैसे प्लास्टिक सर्जरी में जो महीन निशान होते हैं, उन निशानों की देखभाल के लिए हम बताते हैं कि सन से उसको बचाना है, कैसे वहाँ मसाज करना है, सिलिकॉन कंटेनिंग क्रीम्स लगाने होते हैं, और कई बार जब वो बड़े एरिया में होता है तो प्रेशर गारमेंट भी पहनना होता है, जिससे कि जो भी स्किन ग्राफ्ट हमने लगाया है या जो भी निशान है वो महीन से महीन रहे और पतला से पतला रहे, हल्का से हल्का रहे। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सर्जरी के बाद हमारे मरीज फॉलो करें। कई बार जब हम जॉइंट्स पे ऑपरेट करते हैं, कुछ नर्व इंजरी के लिए या टेंडन इंजरी के लिए, तो वहाँ हम प्लास्टर देते हैं। तो वो प्लास्टर भी तकरीबन 3-4 हफ्ते लगाना होता है। उसके बाद बहुत लंबा फिजियोथेरेपी चलता है। तो फिजियोथेरेपी में कई बार जो है वो मरीज आधे रास्ते में छोड़ देते हैं और उनका रिज़ल्ट बिल्कुल वैसा नहीं होता है जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम ये मरीज को बराबर से कन्विंस करते रहते हैं कि आप जो है फिजियोथेरेपी फॉलो करें, ये सारे इंस्ट्रक्शंस, और समय समय पर अपने डॉक्टर से मिलते रहना है। कई बार ये फिजियोथेरेपी ऑपरेशन से पहले भी ज़रूरी होती है, तो उसके हिसाब से भी हम मरीज की तैयारी करवाते हैं। तो ये तमाम जानकारियाँ मरीज को फॉलो करना होता है मैक्सिमल आउटपुट के लिए। और ऐसा माना जाता है कि जो भी प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनमें जो डेथ की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है और रिस्क क्या कुछ है? नहीं, मैं इसमें आपसे डिफ़र करना चाहूँगी कि जो लोगों के बीच में ये धारणा व्याप्त है कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद डेथ होते हैं और हाई रेट में, तो ऐसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी भी एक सर्जरी है जिसमें एनेस्थीसिया का रिस्क होता है, सर्जरी के अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो जिस किसी भी सर्जरी में जो डेथ का रिस्क होता है, प्लास्टिक सर्जरी में भी वैसा ही है, अलग से नहीं है। ट्रॉमा पेशेंट वगैरह की बात करें या कैंसर पेशेंट, तो वो अपने ट्रॉमा के कारण से वो लोग जिनकी डेथ होती है वो अलग है। प्लास्टिक सर्जरी का अलग से डेथ में कोई इंक्रीज रिस्क नहीं है। दूसरा, आपने पूछा कि कॉम्प्लिकेशंस किस तरह के हो सकते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी में भी दूसरे सर्जरी की तरह इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, या फिर जो निशान है उसके खुलने का, धागे खुलने का रिस्क रहता है, और या निशान मोटा हो सकता है, या अगर किसी मरीज में हमने कुछ आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स लगाया है तो वो इम्प्लांट्स को बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, वहाँ पे इन्फेक्शन, पस बन सकता है। तो किसी भी दूसरे सर्जरी की तरह ही ये रिस्क रहते हैं। कुछ स्पेसिफिक रिस्क अलग अलग सर्जरीज के होते हैं, जो 1-2 ही रहते हैं जो उन सर्जरीज के वाले पेशेंट को हम अलग से बताते हैं, लेकिन जनरल रिस्क यही है, जनरल कॉम्प्लिकेशंस यही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपको ये तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो आशा करते हैं ये तमाम जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।